भैया भैया कि हम सब सक्रिय हों, किसी पार्टी व्यक्तिगत रूप से जुड़े किसी पार्टी से। मैं अदना सा व्यक्ति अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का मैं महामंत्री पुरोहित और ब्राह्मण उसमें सम्मिलित। जब तीर्थ पुरोहितों की बात आती है, जातियां आज समाज में हैं, उतनी जातियां उस समय भी नहीं होंगी। उस समय से जो समाज पूरे देश की अगुवाई करता रहा हो, और जब हम ये सोचते हैं कि आज कौन से ऐसे कारण हैं कि हम इस छोटे से हिंदुस्तान में भी पीछे होते जा रहे हैं, तो मुझे बैठने के बाद ये महसूस हुआ कि इसका सबसे बड़ा कारण यही है। छोटे भाई अरविंद शुक्ला जी शायद हमें लगता है चले गए। जो जिस तरह की बातें सुन रहा था मैं, तो मैं कहा कि हम उस ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ बैठे हैं जो प्राचीन काल से, जब हिंदुस्तान की सरहदें अफगानिस्तान से, राष्ट्रीय संयोजक केंद्रीय ब्राह्मण महासभा इस समय आपसे वार्षिक अधिवेशन में वार्ता कर रहा हूं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व सांसद और केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक मंडल के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर राजेश मिश्रा जी ने बताया कि हम जिस समाज से हैं उस समाज में अगर एकता नहीं होगी, आपस में हम टकराते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो स्थिति हमारी देश में हो रही है बहुत ही चिंताजनक है। 2% 30% आबादी वाले लोग आज निर्णायक भूमिका में हैं और हमारा 14-15% लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचने के कारण दुर्दशा की ओर जा रहे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि हमारा जो 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, उसमें पूरे देश के हमारे ब्राह्मण समाज के लोग आएंगे। हमको डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का, दयालु जी जो हमारे संरक्षक सदस्य हैं, और हमारे जो है अशोक तिवारी जी जो मेयर, 3 को आज इस कार्यक्रम में आना था। रास्ते में लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम में निश्चित रूप से जहाँ बर्तन होता है, खपट होती है, लेकिन दिल का में कोई बलाल किसी में नहीं होनी चाहिए। सब मिल के काम करें, यही आज के जो हमारा कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य है। ये संगठन है ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन है, केंद्रीय ब्राह्मण सभा की बैठक है, और उसमें आप लोगों ने हमें बुलाया था, मैं उसमें आया हूँ। आने के बाद जैसा मुझे लगा है कि अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। यदि समाज को आगे ले चलना है तो उस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है, और निकट भविष्य में हमें विश्वास है कि लोग उस पर मिलजुल के काम करेंगे। और यदि ब्राह्मण एकजुट होगा तो हमें लगता है देश मजबूत होता है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण व्यक्ति का मस्तिष्क है, और जब व्यक्ति का दिमाग श्रेष्ठ रहता है, आगे रहता है, तो देश समाज पर उसका असर पड़ता है। हमें पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में भारत के अंदर इसका लाभ लोगों को मिलेगा। गुरु जी, बात की जाए तो ब्राह्मण बहुत से बने, लेकिन कुछ दिनों चलने के बाद बंद होने के कगार पे आ गए, उसको कोई ध्यान नहीं देता। देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा होता क्या है कि समाज के तमाम सारे संगठन हर समाज में होते हैं, और लोग जैसे जिसको सतही भाषा में हम कहें कि लोग अपनी अपनी दुकान को चलाने के लिए संगठन बनाते हैं। संगठन ऐसे नहीं बनता, संगठन समाज में काम करने से होता है, और जो समाज में काम करेगा वो आगे निकल जाता है, और जो छोटे छोटे संगठन है उसी में विलीन हो जाते हैं, वो उसी में चले जाते हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे तमाम सारे छोटे संगठन इसी में समाहित हो जाएंगे।